राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, साथ ही कहा कि नदी की स्वच्छता के लिए नदी की पूजा करें। उनके इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो बयान दत्तात्रेय होसबोले सरकार्यवाह जो है आरएसएस के, उनकी तरफ से दिया गया है, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उनके इस बयान की निंदा नहीं कर रही है, लेकिन एनसी पीडीपी ने कहा है कि क्यों, और आपको क्या लगता है कि पूजा शब्द इस्तेमाल उनकी तरफ से क्यों किया जाता है? सारी लड़ाई ही नामों को लेकर है। दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो कहा है उसमें उनके मंतव्य को भी समझने की ज़रूरत है कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि सबको अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, और चाहे वो ईसाई हों, चाहे सिख हों या इस्लाम को मानने वाले हों, उनको योग करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ईरान में पिछले कई दशकों से योग हो रहा है। मतलब ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, दर्शकों को भी बता दूं कि ईरान में योग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। वो ठीक है कि उसको एक खेल की तरह लेते हैं वो लोग, लेकिन वो सारे आसन, सारे क्रियाएं, सारे प्राणायाम वो योग का करते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। वहाँ के बारे में मतलब उसके एनालिसिस ये है जो कि पिछली सदी में 70-80 के दशक के आसपास इससे ही वहाँ पर इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन उतना प्रचलित नहीं था। बाद के वक्त में वहाँ लोगों को, जो खासकर शहरी आबादी है, उनके जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, तो उसमें इस तनाव से मुक्ति के लिए उन्होंने योग का सहारा लिया और काफ़ी पॉपुलर है। तो ये तो एक बात हो गई कि यही अपील थी उनकी। सूर्य नमस्कार दरअसल एक यौगिक क्रियाओं का और आसन और प्राणायाम का ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसको कि अगर परफॉर्म किया जाए तो आपके, कहते हैं कि नख से लेकर सिर तक जितने मसल्स हैं, मेजर मसल्स, उनका एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये आपके स्वस्थ रहने के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जीवन में आपाधापी है, वैसे में भी अगर आप 10 मिनट का वक्त इसके लिए निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप दिन भर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहती सामान्य तौर पर स्वस्थ रहने के लिए। तो उन्होंने यही कहा। अब आपका दूसरा जो सवाल था कि नदी की पूजा, अब उनकी तरफ से और जो बीजेपी के प्रवक्ता या आरएसएस के लोगों से भी अलग अलग कार्यक्रम के दौरान हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि मंतव्य ये नहीं है कि आप जिस प्रकार हिंदू पूजा करते हैं देवियों की या नदियों की बहुत जगह पूजा होती है कि आरती होती है और ये होती है, उनका कहना ये था कि हमारा मतलब ये नहीं था। हमारा मतलब था कि आप रेस्पेक्ट दें, और रेस्पेक्ट देने का मतलब है कि उसको संरक्षित करें, उसके कंजर्वेशन के लिए कोशिश करें। उनका तर्क ये चाह रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की, लेकिन आपको याद होगा, आपने उनका वो बयान भी सुना होगा, उन्होंने सनातन धर्म के लिए भी कहा है कि वो सर्वोपरि हैं, बाकी सारे जो धर्म है उसी पंथ से निकले हैं, बाकी पंथ है। और कैसे, मतलब आप समझ कैसे पा रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में अगर इस तरह की बातचीत होती है? आपने जो कहा कि उनका मत वैसा नहीं था जो समझा गया, ये भी कहा जा सकता है कि एक सनातनी, एक हिंदू होने के नाते वो भाषा में वो शब्द जुड़ गए हों, गलत उसको ना देखें। लेकिन वो जो कुर्सियां जिन पर वो बैठे हैं, क्या सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या विपक्ष को मौका मिल जाता है? बल्कि आपका पहला जो सवाल है, दूसरी आपकी एनालिसिस और क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जिस पद्धति से वो बड़े हुए हैं, जिस रीति रिवाज और संस्कार से, तो किसी भी को, नदी को, तालाब को, प्रकृति को रेस्पेक्ट देने में पूजा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहला आपका सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, उसमें इस तरह का बयान देना कि सनातन से ही सारे सनातन धर्म है और बाकी पंथ हैं। हाँ जी। मुझको लगता है कि ये आरएसएस का अपना तरीका है सोचने का और अपना बोलने का। मुझको लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की बात जो है होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है जी, एक दूसरे पर असंतोष बढ़ता है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये लगेगा कि शायद हमारे ऊपर इसको सुपर इम्पोज करने की, हमारे ऊपर इसको थोपने की भी कोशिश की जा रही है कि आप धीरे धीरे सनातन के फोल्ड में आ जाएं। तो मुझको लगता है कि एक जो, अगर इस पूरे उनके बात को हम 2 भागों में विभाजित करके देखें, जिसमें एक योग करने की सलाह, नदियों की पूजा करने की बात, उसमें मैं सहमत हूँ। लेकिन ये कहना कि सनातन से ही सारे निकले हुए हैं, है ना, और बाकी पंथ हैं, धर्म ये है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हर एक धर्म की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसके फॉलोअर्स हैं, उनके रीति रिवाज और परंपराएं हैं। मुझको लगता है कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जी।
विपक्ष उस पर मैं आने ही वाली थी, घिरता है हमेशा इस बयान को। हम जिस भी तरीके से देखें, लेकिन हम क्या कहें कि विपक्ष को मौका चाहिए, या फिर ये विषय सच में ऐसा था कि वो शब्द वहाँ नहीं जोड़ना चाहिए था, या उनको उस भावनाओं को समझना चाहिए था कि कहना क्या चाह रही है केंद्र में जो सरकार है, जो हालात है, जो AQI है, उसको देखते हुए एक्सरसाइज करना, योग करना आपके लिए इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ एक सलाह दे रहे थे जो कि एक नागरिक के लिए, स्वस्थ नागरिक के लिए ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मुझको लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी वाद विवाद चल रहा है देश में, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। तो जिस वर्ग को ध्यान में रख के वो स्टेटमेंट देता है या काउंटर करता है, उसके जैसी दूसरी पार्टियां भी होड़ में लग जाती हैं, कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए अपने लोगों को समझाने में कि हमें आपकी चिंता है, या आप ऐसी बात कर सकते हैं। स्पष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर PDP इसके विरोध में एक बयान देती है तो NC के लिए भी मजबूरी हो जाती है कि वो भी आगे बढ़ के इसके बारे में कुछ बोले। बिल्कुल। या अगर फॉर एग्जाम्पल PDP ऐसी कोई बात बोलती है जिस पर कि कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, तो उसमें फिर BJP की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। ये प्रतिक्रियाओं का सिलसिला अगर थोड़ी देर के लिए पार्टियां देने के पहले सोचें कि क्या मुझको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या इस पर बोलना ही है, तो मुझको लगता है कि वाद विवाद की संभावना कम हो जाएगी। जैसे दत्तात्रेय होसबोले ने कोई नेशनल मीडिया पर आके तो कहा नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने कहीं पर एक बयान दिया, उसको दिखाया गया, दिखाने के बाद उस पर सबसे ज़्यादा जो इस पर मतलब जो सिचुएशन बनने की जो बनती वो ये होती कि खबर आई और चली गई। बिल्कुल। बहुत सारे लोग शायद नोटिस भी नहीं करते, लेकिन इसके बाद यही मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया। तो ये इन बयानों के ऊपर जैसे विपक्ष भी अक्सर आरोप लगाता है, जहाँ पर BJP की सरकार है राज्यों में वहाँ और केंद्र में भी, कि आजकल कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना दी जा रही हैं जहाँ वाद विवाद वैसे मुद्दों पर हो रहे हैं जिससे आम लोगों का उतना सरोकार है नहीं, और डेवलपमेंटल इश्यूज पीछे चलते चले जा रहे हैं। मेरा उसमें ये कहना है कि ऐसे मुद्दे स्वतः ही मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे अगर इनके ऊपर स्टेटमेंट कोई दूसरी पार्टी ना दे। तो खाद पानी डालने का हम विपक्ष वाले भी कर देते हैं। जैसे इसी पर्टिकुलर अगर बयान को देखें, अगर इस पर PDP की तरफ से कोई बयान नहीं आता, NC इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे, या ऐसी और भी जो पार्टियां हैं, विपक्ष कांग्रेस ही है जम्मू कश्मीर में, इसके ऊपर बयान नहीं दे, तो ऐसे बयानों की उम्र 2-3 घंटों से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अब ये पूरे वाद विवाद के केंद्र में आ गया, अब ये मुद्दा बढ़ेगा जी। और इसके ऊपर क्या होता है, जितना ज़्यादा इसके ऊपर जितनी ज़्यादा बातें करते हैं लोग, विवाद करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को और बढ़ाता है। वही 2-3 दिन कंटिन्यू फिर एक मुद्दा चलता है, और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ विपक्ष गलती करता है, विपक्ष भी बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी निभाता है। तो ऐसे में राजनीति ही माने हम इसे। इसके बाद उनके बयान के बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो राजनीति ही मानना है उसको। जैसा मैंने क्या कहा, ईरान में योग बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन उसको एक खेल की तरह ले रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इसकी ओरिजिन जो है भारत से, और ये योग है। वहाँ पर भी कश्मकश लोगों के दिमागों में बहुत है कि कहीं ये इस्लाम विरोधी तो नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, जो कि नहीं है। और देखिए वहाँ पर एक रास्ता निकाल के लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए इसको अपने जीवन में शामिल कर लिया है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने बोल दिया कि आप सूर्य नमस्कार करिए, तो ये सूर्य नमस्कार नहीं रह जाएगा अगर इसको करने वाले उसके साथ, जैसे सूर्य नमस्कार के साथ ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, हर एक आसन के साथ एक श्लोक बोला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं बोले उसको, तो स्वतः वो सूर्य नमस्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। और करने वाले भी उसको यह न बोले कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर करने वाले ये करें कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उसी को देखिए, आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो योग को अपनाया ही, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसी योग के अलग अलग एक्सरसाइज को अपने नाम से प्रमोट करते हैं। जैसे योग में कई क्रियाएं हैं, तो उसको उन्होंने जैसे इसमें सूर्य नमस्कार में ही एक ऐसा आता है जहाँ पर्वतासन से आप जाते हैं और दंडासन में जाते हैं, और उसके बाद एक और उसमें आप अपना पोस्चर बदलते हैं, तो उसको वहाँ कभी डाउन डॉग टू कोबरा बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कैट काउ बोलते हैं, फ्रॉग, डेड बग बोलते हैं। तो कई नाम उन लोगों ने दे रखे हैं, और उन्हीं जानवरों से प्रभावित होकर भी योग में उनके ऑब्जर्वेशन के बाद ही धीरे धीरे इसको सैकड़ों हजारों सालों में ये डेवलप
ये आसन हुए हैं और उनको इसमें शामिल किया गया है। अब उसी को वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो अपने नाम से करके इसको प्रमोट करते हैं, जिसमें किसी को कोई विरोध भी नहीं है। उसी तरीके से अगर दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे हैं कि ये योगासन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मुझको लगता है कि सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको लगता है कि अगर आपके धर्म से कहीं कॉन्फ्लिक्ट है इसका, तो आप उन पार्ट्स को मत लीजिए जिससे कि आपके मन में दुविधा उत्पन्न हो और जिससे कोई समस्या भी उत्पन्न हो, तो आप मत करिए उसको। एज एन एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी मानते हुए इसको अपनाया जा सकता है। तो ये कुछ मुद्दा था जिसके बारे में हमने बातचीत की, विस्तार से आपको समझाया क्या कुछ था। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और ऐसी खबरों के लिए हमें देखते रहें। नमस्कार।